हाँ जी, सभी को नमस्कार। तो लास्ट क्लास में हमने विजयनगर एम्पायर के बारे में पढ़ा था। आज हमारा समय आ गया है और हम पढ़ने वाले हैं बहमनी एम्पायर। समय आ गया है, मैं समय हूँ, बहमनी किंगडम, है ना। हम बहमनी किंगडम के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा। चलिए, सबसे पहला सवाल, बहमनी किंगडम के फाउंडर का क्या नाम है? फाउंडर का क्या नाम है मेरे भैया, ये बता दीजिए। तो फाउंडर का नाम है अलाउद्दीन अलाउद्दीन हसन बहमन शाह। हसन बहमन शाह, और यहीं से बना है बहमनी, बहमन शाह। ठीक है, याद रखिएगा। अलाउद्दीन हसन बहमन शाह कौन है? तो ये है बहमनी किंगडम के फाउंडर। ठीक है, इनको किस नाम से जाना जाता है? ऑल्सो नोन एज हसन गंगू। किस नाम से जानते हैं? हसन गंगू के नाम से जानते हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा मैप को, और मैप में आपको पता चलेगा ये नदी है जिसका नाम है कृष्णा रिवर। कृष्णा के ऊपर कौन है? बहमनी है। और कृष्णा के नीचे कौन है? विजयनगर है। तो याद रखिएगा ये पूरा एरिया बहमनी किंगडम का है, और ये पूरा एरिया किसका है? विजयनगर एम्पायर का है। ठीक। बहमनी हो गया। बहमनी का कैपिटल का क्या नाम है? अगर ये आपसे पूछा जाए तो क्या बताएंगे सर? कैपिटल का नाम। तो कैपिटल का नाम है भैया, लिख लीजिए, क्या नाम है? गुलबर्ग। गुलबर्ग ये पहली कैपिटल है। आगे हम देखेंगे बरार शिफ्ट होती है, बीदर शिफ्ट होता है। तो बीदर जो हो गया सेकंड कैपिटल होगा। तो पहला हो गया कौन सा? तो पहली कैपिटल का नाम हो गई भैया फर्स्ट कैपिटल। और फर्स्ट फर्स्ट कैपिटल का नाम है, ठीक है, गुलबर्ग। उसके बाद इन्होंने अलाउद्दीन हसन शाह ने किसको हराया था? डिफीट किसको किया था? बहुत इंपॉर्टेंट जितना रहेगा वही बताऊंगा। तो डिफीट किया था काकतीय ऑफ वारंगल। ठीक है, वारंगल के काकतीय, इसको काकतीय ऑफ वारंगल को इन्होंने हराया था। तो ये चीज भी आप ध्यान रखिएगा। ठीक। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है सर? दूसरे नंबर पर आते हैं ताजुद्दीन फिरोज शाह। क्या नाम था इनका? ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह। ताजुद्दीन फिरोज शाह आते हैं, और इनका समय है 1397 से लेकर के 1422 तक। बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, इसको छोड़ सकते हैं। उसके बाद इन्होंने किसको हराया था? ही डिफीटेड, इन्होंने हराया किसको? तो विजयनगर एम्पायर के एक राजा हुए जिनका नाम था देवराय फर्स्ट। देवराय फर्स्ट, वही देवराय फर्स्ट है जिनके समय निकोलो डी कोंटी भारत आया था। और देवराय फर्स्ट को हराते हैं, और उसके बाद वो शादी करते हैं। ताजुद्दीन जो थे वो शादी करते हैं किससे? तो ताजुद्दीन मैरी करते हैं, मैरिड विद देवराय की बेटी से, मैरिड विद देवरायस डॉटर्स, देवरायस डॉटर। ठीक है, यानी इनके बेटी से वो क्या करते हैं? विवाह कर लेते हैं, ब्याह कर लेते हैं। ठीक। चलिए, उर्दू में ब्याह कहा जाता है, उर्दू में भी कह सकते हैं उसको। अगला तीसरे क्या नाम थे सर? तीसरे नाम था अहमद शाह वली। ठीक है, तीसरा नाम था अहमद शाह वली। अब वो अहमद शाह वली क्यों कहा जाता है इनको, अब इसके बारे में देखेंगे। अहमद शाह वली के बारे में खास बात क्या है? इन्होंने शिफ्ट करा था कैपिटल। इन्होंने शिफ्टेड कैपिटल। कैपिटल कहाँ शिफ्ट करा? फ्रॉम गुलबर्ग टू बीदर। ठीक है, गुलबर्ग से बीदर कैपिटल शिफ्ट करा था, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अब आगे देखिए अहमद शाह वली के बारे में खास बात क्या है कि भैया देखो अहमद शाह वली कहाँ गए? अहमद शाह वली को वाली, वाली का मतलब क्या होता है? संत। वाली का मतलब क्या होता है भैया? संत। ये बात याद रखिएगा, वाली का मतलब क्या होता है? संत होता है। क्यों संत कहा जाता है? क्योंकि सूफी संत गेसु दराज के साथ ये रहते थे। ठीक है, इन्होंने अपने कैपिटल को गुलबर्ग से बीदर शिफ्ट किया था, बस बात खत्म हो गई। और उसके बाद ये कट्टर थे, हिंदू को लेकर हार्श ट्रीटमेंट हिंदुओं को करते थे। इधर देखिए हमने क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले पढ़ा था फाउंडर। फाउंडर का क्या नाम था? अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसको हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्या थे? दिल्ली सल्तनत के नौकर हुआ करते थे। बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के समय ये इंडिपेंडेंस हो गए। गुलबर्ग आज के समय कहाँ पर है? तो ये है कालबुर्गी, कर्नाटक में। बात समझ में आ रही है? दूसरे कौन से? मोहम्मद शाह थे। मोहम्मद शाह हसन गंगू के बेटे थे। विजयनगर और वारंगल के साथ लड़ाई किए थे, हालांकि कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद महमूद शाह आए थे। महमूद शाह के बारे में मॉस्क, मदरसा और हॉस्पिटल बनाने का काम हुआ था। फिरोज शाह बहमनी आए थे, ये आर्ट और साइंस पे लेके आगे बढ़े थे। और उसके बाद से आगे बढ़े तो अहमद शाह आए। अहमद शाह को वाली के नाम से जानते हैं क्योंकि गेसु दराज के साथ रहते थे। उसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह के बारे में खास बात क्या है कि मोहम्मद शाह को महमूद गवाह के नाम से जाना जाता है। और ये 9 साल की एज में बैठे थे, सॉरी, मोहम्मद शाह 9 साल की एज में राजा बने थे। और इनका एडमिनिस्ट्रेशन कौन देखता था? महमूद गवाह देखता था। अब आता है सवाल कि महमूद गवाह कौन था? महमूद गवाह जो था वो पेशवा था, प्राइम मिनिस्टर था मोहम्मद शाह का। ठीक है, तो लिख लीजिएगा महमूद गवाह क्या था? वो पेशवा हुआ करता था। कहाँ का? तो हुआ था मोहम्मद शाह का। ठीक। उसके बाद इसका क्या नाम था? मलिक उल तुज्जर। मलिक उत तुज्जर, मलिक उत तुज्जर का मतलब क्या होता है? चीफ ऑफ मर्चेंट।
चीफ ऑफ मर्चेंट के नाम से जानते हैं। चीफ ऑफ मर्चेंट के नाम से किसको जानते हैं? महमूद गवां को जानते हैं। उसके बाद अगला सवाल, महमूद गवां के बारे में क्या है? इन्होंने एक और टाइटल दिया था, अपने को एक टाइटल दिया था। उस टाइटल का क्या नाम है? ये टाइटल का नाम है ख्वाजू ए जहां। ख्वाजू ए जहां के नाम से इन्होंने टाइटल अपने आप को दिया था। बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गई बात? बात समझ आई क्या? बहमनी शाह के रूलर, जो बहमनी किंगडम था ना, एक मिनट, बहमनी शाह, बहमनी किंगडम के जो रूलर थे, ठीक है, ये रूलर किसके लिए जाने जाते थे? अपने क्रुएल्टी के लिए जाने जाते थे। नोटेड फॉर क्रुएल्टी, यानी अपने ये क्रुएल्टी के लिए जाने जाते थे, इसलिए इनको क्या कहा गया? इसलिए इनको बोला गया जालिम। याद रखिएगा, इनको क्या बोला गया? जालिम बोला गया। जालिम, जालिम, ठीक है, जालिम, ध्यान रखिएगा। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ा जाए तो चलिए। उसके बाद जैसे ही महमूद गवां जो है थोड़ा कमजोर होते हैं, वैसे ही बहमनी किंगडम जो है डिक्लाइन स्टार्ट कर देता है। हो गई बात खत्म। अगला देखिए, अगला खास बात क्या है? अगला खास बात जानने से पहले आपको दो चीज और जानना चाहिए, और दोनों चीजों का क्या नाम है? इधर देखिए, कि पॉलिटी एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो 8 प्रोविंस हुआ करते थे। और प्रोविंस को क्या बोला गया था? जो प्रोविंस होते थे, राज्य होते थे, ठीक है, प्रोविंस को क्या कहा गया? प्रोविंस को बोला गया तरफ। क्या बोला गया भैया? तरफ बोला गया। और इसका जो हेड होता था उसको क्या बोला गया? हेड को बोला गया तरफदार। TARAFDAR, तरफदार कहा गया। हेड को क्या कहा गया? तरफदार कहा गया। ये चीज भी ध्यान रखिएगा। क्लियर हो गई बात? चलिए, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि बताइए, जो ट्रेडर्स थे, ट्रेडर्स कितने टाइप के होते थे? तो याद रखिएगा, दो मेजर फैक्शन था ट्रेडर्स का। पहला दक्कनी हुआ करता था, दूसरा अफाकीज हुआ करता था। तो लिख लीजिएगा, ट्रेडर्स जो थे, ट्रेडर्स दो टाइप के थे। पहले का नाम था दक्कनी और दूसरे का नाम था अफाकीज। अफाकीज जो थे वो परदेशी हुआ करते थे, मतलब वो सेंट्रल एशिया, ईरान, इराक से आते थे। और ये कौन से मुस्लिम थे? ये सुन्नी मुस्लिम हुआ करते थे। याद रखिएगा, ये सुन्नी मुस्लिम हुआ करते थे, सुन्नी मुस्लिम हुआ करते थे। और दक्कनीज जो थे वो लोकल थे, वहीं के लोकल थे, और शिया मुस्लिम थे, है ना, शिया मुस्लिम हुआ करते थे। ये भी ध्यान रखिएगा। लोकल वाले को क्या बोला गया? लोकल वाले को बोला गया शिया मुस्लिम, लोकल वाले को, और अफाकी जो थे वो सुन्नी मुस्लिम कहलाए। ये बात हो गई क्लियर? बहमनी किंगडम एक ऐसा राज्य था जिसने, बहमनी किंगडम एक ऐसा राज्य था, अरे भाई क्या हो रहा है ये, बहमनी किंगडम एक ऐसा राज्य था जिन्होंने गन पाउडर यूज करा था। तोप सबसे पहली किसने यूज करा था? तोप। तोप किसने यूज करा था? तोप। तो याद रखिएगा, तोप यूज करने का काम जो है बाबर ने किया था, लेकिन गन पाउडर किसने यूज करा था? गन पाउडर यूज करा था बहमनी ने भी। ये चीज क्लियर हो गई क्या? बताओ। चलिए, अब यहाँ पे आइएगा, खालिसा लैंड किसको कहा जाता है? ठीक है, इसको लिखते चलिएगा जहां जहां मैं बता रहा हूँ। खालिसा लैंड क्या होता है? जो सुल्तान की पर्सनल एक्सपेंसेस हुआ करते थे, ठीक है, उसके लिए जो जमीन रिजर्व करके रखी जाती थी उसको खालिसा लैंड कहा जाता था। और सैलरी जो है कैश में पे करी जाती थी, और उसको जो है जागीर असाइन किया जाता था, जागीर असाइन किया जाता था, और उसके बाद जो तरफदार थे उनको सैलरी पे करी जाती थी। खालिसा लैंड याद रखिएगा, लैंड दैट वर डिमार्केटेड टू रन द एक्सपेंसेस ऑफ किंग एंड रॉयल हाउस होल्ड, यानी रॉयल हाउस होल्ड, राजा के जो खर्चे होते थे उसके लिए जो जमीन जो अपॉइंट किया जाता था उसको क्या बोला जाता है? उसको खालिसा लैंड के नाम से जाना जाता है। ये बात हो गई क्लियर? आगे बढ़ा जाए क्या? बोलो हाँ। अब उसके बाद आगे देखिएगा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद का क्या होता है? यहाँ पे आ जाइए। हाँ, उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं जिसको जानना है। देखिए, बहमनी किंगडम धीरे धीरे जो है कमजोर हो चुका था। बहमनी किंगडम जो है वो क्या हो चुका था भैया? बहमनी किंगडम धीरे धीरे कमजोर हो चुका था, और कमजोर होने के बाद वो क्या होता है? कोई भी आदमी कमजोर होगा तो वो टूट जाता है। तो डिसइंटीग्रेशन हो गया किसका? तो डिसइंटीग्रेशन हो गया जर्मनी का, जर्मनी कह रहा हूँ, बहमनी का। तो डिसइंटीग्रेशन होता है, और कितने भाग में टूटते हैं? तो 5 भाग में टूटते हैं। ये पांचों का नाम और इनकी डायनेस्टी, ये बात हमको पता होना चाहिए। तो जैसे ही डिसइंटीग्रेशन होता है उसके बाद 5 यहाँ पे लिख लीजिएगा, डिसइंटीग्रेशन ऑफ बहमनी, डिसइंटीग्रेशन ऑफ बहमनी, ऑफ बहमनी। बहमनी का क्या हो जाता है? डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। ये बात हो गई क्लियर? अब आगे देखिए, बहमनी जब डिसइंटीग्रेट होता है तो सबसे पहले बीजापुर सुल्तनत बनती है, जहाँ पे आदिल शाही डायनेस्टी रूल करती थी। दूसरा अहमदनगर बनता है, जहाँ पर निजाम शाही डायनेस्टी रूल करती थी। तीसरा गोलकुंडा बनता है, जहाँ पर कुतुब शाही डायनेस्टी रूल करती थी। उसके बाद बरार बनता है, जहाँ पर इमाद शाही डायनेस्टी रूल करती थी। फिर बीदर बनता है, जहाँ पर बरीद शाही डायनेस्टी रूल करती थी। तो बीजापुर सुल्तनत आदिल शाही डायनेस्टी, अहमदनगर निजाम शाही डायनेस्टी, गोलकुंडा कुतुब शाही डायनेस्टी, बरार इमाद शाही डायनेस्टी, बीदर बरीद शाही डायनेस्टी। हो गए? फिर से समझिए, बीजापुर सुल्तनत आदिल शाही डायनेस्टी थी, ठीक, अहमदनगर में निजाम शाही डायनेस्टी थी, गोलकुंडा में कुतुब शाही डायनेस्टी थी, बरार में इमाद शाही डायनेस्टी थी, बीदर में जो है था बरीद शाही डायनेस्टी थी। फाउंडर का नाम याद रखिएगा, बीजापुर सुल्तनत के यूसुफ आदिल शाह हैं। अहमदनगर के कौन है? कलर चेंज कर दें अगर,
हाँ, अहमदनगर के कौन है? अहमद निजाम शाह हैं। गोलकुंडा के कुल्तान कुली कुतुब शाह हैं। बरार के फतहुल्लाह इमाद उल मुल्क हैं। और बिदार के कौन है? कासिम बरीद हैं। ठीक, तो फिलहाल इससे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये तीन चीज़ें जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। अब एक एक दो दो चीज़ आपके इब्राहिम आदिल शाह के बारे में, कुली कुतुब शाह के बारे में लिखना है। 2 मिनट लगेगा, हमको समय दे दीजिए, फिर क्वेश्चन पे आते हैं, फटाफट क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे क्या? सबसे पहले लिखेंगे इब्राहिम आदिल शाह। इब्राहिम आदिल शाह के बारे में क्या खास बात है? इनका जो कोर्ट लैंग्वेज था, कोर्ट लैंग्वेज कोर्ट लैंग्वेज पहले हुआ करता था पर्शियन। पर्शियन से इन्होंने शिफ्ट करके क्या बना दिया? दक्षिणी को बना दिया। ठीक है ना? दक्षिणी मतलब हिंदवी होता है, जो दक्षिणी उर्दू होता था उसको हिंदवी कहा जाता था। उसके बाद इब्राहिम आदिल शाह के बारे में खास बात क्या है कि भैया मोहम्मद आदिल शाह ये गोल गुम्बद जो है उन्होंने बनाया था। तो क्या बनवाया था? गोल गुम्बज। गोल गुम्बज बनवाया था, ये बात भी याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद ये गोल गुम्बज किस लिए फेमस है? तो ये है फेमस फॉर विस्परिंग गैलरी। विस्परिंग गैलरी के लिए फेमस है। विस्परिंग गैलरी के लिए फेमस क्या है? गोल गुम्बज विस्परिंग गैलरी के लिए फेमस है। उसके बाद इसका आर्किटेक्चर जानने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आते हैं दूसरे वाले नाम पर, और दूसरा नाम है कुली कुतुब शाह जी का। क्या नाम है? दूसरा नाम है कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह। कुली कुतुब शाह के बारे में क्या खास बात है कि भैया गोलकुंडा फोर्ट इन्होंने बनवाया था। ठीक है, तो गोलकुंडा फोर्ट किसने बनवाया था? तो गोलकुंडा गोलकुंडा फोर्ट गोलकुंडा फोर्ट बनवाने का काम जो है कुली कुतुब शाह ने किया था। गोलकुंडा किस लिए जाना जाता था? तो गोलकुंडा फेमस था, फेमस फॉर डायमंड माइन। ठीक है, डायमंड माइंस के लिए जाना जाता था, डायमंड माइंस के लिए ये चीज़ जाना जाता था। क्लियर है बात? बात समझ में आ रही है? चलिए आगे, उसके बाद देखिएगा तीसरा नाम। तीसरा नाम आपको लिखना है मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के बारे में क्या खास बात है कि ये ग्रेटेस्ट रूलर थे। ग्रेटेस्ट रूलर ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ कुतुब शाही डायनेस्टी। कुतुब शाही डायनेस्टी। कुतुब शाही डायनेस्टी के क्या थे? ग्रेटेस्ट रूलर थे। इन्होंने क्या करा था? इन्होंने फाउंड करा था, फाउंडेड क्या? हैदराबाद सिटी। इन्होंने हैदराबाद सिटी को बनाया था। हैदराबाद सिटी को बनाया था। ये बात हो गई क्लियर? हैदराबाद को ओरिजिनली किस नाम से जाना जाता था? ओरिजिनली यानी पुराना नाम क्या था भैया? तो पुराना नाम था, ओरिजिनली जो था वो भाग्यनगर के नाम से जाना जाता था। भाग्यनगर। भाग्यनगर के नाम से जाना जाता था, भाग्यनगर के नाम से जाना जाता था। ठीक, बात समझ में आ रही है? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने क्या बनवाया था और चीज़? तो इन्होंने और बनवाया था क्या? चार मीनार। चार मीनार बनवाया था, ये बात याद रखिएगा। क्या नाम था इनका? चार मीनार के नाम से इन्होंने बनवाया था। बात समझ में आ रही है? तो ये रहा बहमनी किंगडम के बारे में आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन। जितना आपके लिए काम का था उतना मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए आते हैं सवाल पे सवाल करते हैं। सबसे पहला सवाल है विजयनगर से रिलेटेड, सीरियस 2024 का। अमर नायक के बारे में क्या सही है? ठीक है, अमर नायक के बारे में बताया जा रहा है कि क्या सही है, बताइए सर। अमर नायक के बारे में पढ़िए, इसको ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। अमर नायक के बारे में क्या सही है? तो देखिए पहला, एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा, हालांकि मैंने ऑफलाइन में एक बार गलती से पढ़ा दिया था। अमर नायक वर मिलिट्री कमांडर, ठीक है, हु वर गिवन टेरिटरी टू गवर्न बाय द राया। राया कौन होता था? विजयनगर एम्पायर के किंगडम होते थे, पहला सही है। इन lieu ऑफ देयर सर्विस एंड ऑल्सो टू मेंटेन देयर कंटिजेंट्स दे वर पेड इन कैश, यानी वो कैश में पेड नहीं होते थे, यानी दूसरा गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया। 134 इसका करेक्ट आंसर है, यानी बी आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी करेक्ट हो जाएगा। वो कैश में पे नहीं करते थे, दूसरा गलत हो गया, तो दूसरा गलत हो गया, तो ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, और ये पहला ऑप्शन बी ऑप्शन सही हो गया। अगला देखिए, द बैटल ऑफ राक्षस तंगड़ी, राक्षसी तंगड़ी को किस नाम से जाना जाता है? बैटल ऑफ तालीकोटा के नाम से जाना जाता है। सीएपीएफ 2022 का सवाल है, और 1565 में ये चीज़ हुआ था। उसके बाद अब्दुल रज्जाक ने किसके बारे में बात करी है? अब्दुल रज्जाक ने बोला था कि विजयनगर एम्पायर, जो ट्रेवलर थे अब्दुल रज्जाक विजयनगर एम्पायर के समय, हैड रेफर टू द प्रेजेंस ऑफ अ नंबर ऑफ फ्लावर्स मर्चेंट इन विजयनगर, यानी बहुत सारे फूल के व्यापारी थे, एंड नोटेड अ पर्टिकुलर फ्लावर दैट सीम्स एज नेसेसरी एज फूड टू पीपल ऑफ दैट पार्ट।
जितना खाना इंपॉर्टेंट है उतना ही ज़्यादा वो फूल भी इंपॉर्टेंट था। तो बताइए किसकी बात हो रही है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जैस्मीन है, जैस्मिन की बात हो रही है। और CAPF 2023 का सवाल है, CAPF 2023 का ये चीज़ सवाल है। आगे बढ़िए। अगला, अमरनायक सिस्टम। अमरनायक सिस्टम वॉज अ मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन। क्या था? विजयनगर एम्पायर के अमरनायक सिस्टम होते थे जो मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे। अगला है डोमिंगो पायस। द मेडिवल ट्रेवलर हैज डिस्क्राइब द सिटी ऑफ किसकी बात करता है? डोमिंगो पायस विजयनगर। डोमिंगो पाय मदुरई जो था वो क्या था? पांडिस की कैपिटल थी। पांडिस की कैपिटल थी, पांड्यास की कैपिटल थी मदुरई। डोमिंगो पायस जो था पोर्टुगीज था। और किसके समय आया था? वो केडीआर के समय आया था। यानी केडीआर के समय डोमिंगो पायस और डुआर्टे बारबोसा दो लोग आए थे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। उसके बाद कृष्णदेवराय ने स्टेट क्राफ्ट यानी राज्य पर जो तेलुगु में लिखित पुस्तक का क्या नाम है उसका? तो ये अमुक्त माल्यद CDS 2022 का सवाल है। बात समझ में आ रही है? और जो संस्कृत ड्रामा इन्होंने लिखा था, केडीआर ने संस्कृत, कृष्णदेवराय ने, केडीआर जिसको कहा जाता है, एक संस्कृत ड्रामा लिखा था, उसका क्या नाम था? तो संस्कृत ड्रामा का नाम था जाम्बवती कल्याणम। संस्कृत ड्रामा का क्या नाम था? जाम्बवती कल्याणम। आगे बढ़िए। अगला देखिए, गुलबर्ग और इसके बारे में है, CDS 2023 का सवाल है, CDS 2023। दो रिवर फ्लो करती थी गुलबर्ग और विजयनगर के बीच में, बताइए रूलर का क्या नाम था, सॉरी नदी का क्या नाम था? कृष्णा और तुंगभद्रा नाम था। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, अब्दुल रज्जाक जो एम्बेसडर था, पर्शिया से आया था देवराय फर्स्ट के समय, was sent to Calicut in the 15th century. He was greatly impressed by फोर्टिफिकेशन। 7 लेवल का फोर्टिफिकेशन होता था जिसमें 4 लेवल ग्रेनरी और एग्रीकल्चरल फील्ड के लिए थे, पांचवा छठा रॉयल रॉयल टेम्पल के लिए हुआ करता था। ठीक है। उसके बाद देखिए अगला, अमुक्तमाल्य जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो अमुक्तमाल्य स्टेट क्राफ्ट है जो तेलुगु भाषा में लिखा गया है। नेक्स्ट देखिए, नॉट अ कोर्ट पोएट ऑफ कृष्णदेवराय, इसका आंसर है, याद रखिएगा, तिम्माना, धुरजाति और मल्लना थे, यानी सिद्धेश्वर यहाँ पे नहीं थे। और इनके समय अष्ट दिग्गज हुआ करते थे। क्या हुआ करते थे? अष्ट दिग्गज भी हुआ करते थे। ये बात भी याद रखिएगा, अष्ट दिग्गज। ठीक। आगे बढ़ा जाए। अगले देखिए, गजपति, अश्वपति और नरपति के बारे में। जो उड़ीसा के रूलर हुआ करते थे उनको क्या बोला गया? गजपति कहा गया। जो दक्कन सल्तनत होते थे उसको अश्वपति कहा गया। और जो राजा ऑफ विजयनगर होते थे उनको नरपति कहा गया। यानी 1 2 3 तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कृष्णदेवराय की कैपिटल थी विजयनगर, वॉज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ व्हाट? तो तुंगभद्रा रिवर की कैपिटल हम्पी जो थी, हम्पी, विजयनगर की जो कैपिटल थी वो क्या क्या थी? हम्पी। हम्पी जो था वो तुंगभद्रा के किनारे पर बसा हुआ था। CISF असिस्टेंट कमांडेंट 2021 का सवाल है। अगला देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स ऑफ विजयनगर एम्पायर कंस्ट्रक्टेड अ लार्ज डैम? डैम बनाने का काम, कैनाल बनाने का काम किसने करा था? तो डैम और कैनाल बनाने का काम जो है वो देवराय फर्स्ट ने करा था। ठीक है। विरूपाक्ष तो होगा नहीं, इन दोनों के बारे में हमने पढ़ा नहीं है। विजयनगर एम्पायर के जो रूलर थे विरूपाक्ष के नाम पर जो है शासन करते थे। अगला देखिए, पोर्टुगीज ने, सॉरी, किसने पोर्टुगीज को परमिशन दे दिया? कहाँ पर? भटकल फोर्ट पे। तो भटकल पे पोर्टुगीज से अच्छा रिलेशन किसका था? कृष्णदेवराय का। दो पोर्टुगीज, डोमिंगो पायस और डुआर्टे बारबोसा, किसके समय आए थे? पोर्टुगीज यानी कृष्णदेवराय के समय आए थे। सिविल सर्विसेज 2024 का सवाल है, सिविल सर्विसेज 2024 का ये सवाल है, सब लग जाएगा। अगला देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ महानवमी डिब्बा। महानवमी डिब्बा कहाँ पर है? महानवमी डिब्बा कहाँ पर है? हम्पी में है। ये जियो साइंटिस्ट का सवाल है। अगला देखिए, NDA 2021 का सवाल है महानवमी डिब्बा के बारे में। महानवमी डिब्बा, इट वाज अ जाइंट बॉक्स ऑफ स्वीट्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं था। इट वाज नेम ऑफ मैसी प्लेटफॉर्म विद द बेस्ट कवर्ड विद रिलीफ क्राविंग्स, दूसरा था, यानी टू ओनली। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने महानवमी डिब्बा के बारे में हर चीज कवर किया है, आगे देख लीजिएगा। विजयनगर एम्पायर का फाउंडेशन किसने रखा था? हरिहर और बुक्का ने रखा था। NDA 2022 का सवाल है, कब रखा था? 1336 AD में रखा था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, रॉयल सेंटर इन विजयनगर एम्पायर। रॉयल सेंटर जो था वो था, इसमें 60 टेम्पल हुआ करते थे, 30 बिल्डिंग हुआ करती थी। और दूसरी खास बात क्या है कि ये सदर्न वेस्ट पार्ट ऑफ सेटलमेंट में हुआ करते थे। 1 2 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ा जाए। देखिए, कृष्णदेवराय के एक्सपीडिशन के बारे में क्या NDA 2024 का सवाल है, बताइए क्या होगा? तो इन द अर्ली ईयर्स ऑफ हिज रेन ही मार्च्ड अगेंस्ट द रूलर ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा के रूलर को गजपति कहा जाता था। 1520 में रायचूर ले लिए इस्माइल आदिल खान से, बिल्कुल ठीक बात है, लास्ट वीडियो में कवर किया था। और यवन राज स्थापनाचार्य इन्हीं का टाइटल है। 1 2 3 तीनों करेक्ट आंसर हो जाएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा C। ठीक। इस चीज को ध्यान रखिएगा। विजयनगर रूलर्स क्लेम दैट दे वर रूलिंग ऑन द बिहाफ ऑफ श्री विरूपाक्ष। विरूपाक्ष लॉर्ड शिवा को कहा जाता है। और विजयनगर के जो रूलर्स थे वो क्लेम करते थे कि हम विरूपाक्ष के बिहाफ पे काम करते हैं, हमारा कुछ भी नहीं है, राजा बनना है। डोमिंगो पायस डिस्क्राइब्स अ किंग। डोमिंगो पायस किसके समय आया था? केडीआर के समय आया था। तो उस वो लिखेगा भी तो किसके बारे में लिखेगा? कृष्णदेवराय के बारे में लिखेगा। NDA 2024 का सवाल है, नहीं आता फिर भी कर सकते थे। वो क्या कहते हैं, मीडियम हाइट का था, फेयर कॉम्प्लेक्शन था, गुड फिगर था, ठीक है, मोटा था थोड़ा, ठीक है, उसके फेस पे स्मॉल पॉक्स हुआ करता था। तो बताइए किसके बारे में है? तो कृष्णदेवराय के बारे में।
कुछ एसएससी के सवाल आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्या है सबसे पहला सवाल, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसने करी थी? हरिहरराव बुक्का ने करा था, ये बात हो गया। उसके बाद देखिए, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु या कर्नाटक, बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो कर्नाटक हो जाएगा। उसके बाद देखिए, डोमिनेंट सोर्स ऑफ इनकम ऑफ विजयनगर एम्पायर, तो ये लैंड रेवेन्यू था। इन तीनों के बारे में हमने कोई बात करी नहीं है, तो लैंड रेवेन्यू की ही बात होगी। विजयनगर टुक द टाइटल ऑफ स्टैब्लिश ऑफ यवन किंगडम, किसने रखा था? यवन राज स्थापनाचार्य कृष्णदेव राय ने रखा था। आगे बढ़ा जाए तो विजयनगर फाउंडर जो थे हरिहर बुक्का वर मिनिस्टर ऑफ, मिनिस्टर किसके थे? काम्पिली के मिनिस्टर हुआ करते थे। कदम के बारे में है नहीं, ईस्टर्न गंगा उड़ीसा में था, चालुक्य से कोई लेना देना नहीं, तो काम्पिली हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य में जो तुलु डायनेस्टी थी, तुलु डायनेस्टी के फाउंडर का क्या नाम है? तो तुलु डायनेस्टी के फाउंडर का नाम है नरसिम्हदेव राय। आगे बढ़ते हैं, अगला देखिए, किसने अपनी बेटी का विवाह फिरोज शाह बहमनी से करा था? तो देवराय फर्स्ट के समय देवराय फर्स्ट को ये फिरोज शाह बहमनी ने हरा दिया था और उसके बाद से उनकी बेटी से शादी कर लिया। अब आगे बढ़िए, अगला देखिए, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक किस राज्यवंश के सामंत थे यानी फ्यूड्यूटरी थे? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? काकतीय ऑफ वारंगल उसके फ्यूड्यूटरी हुआ करते थे। चलिए, कार्नेटिक म्यूजिक का जन्म जो है कहाँ से माना जाता है? तो ये विजयनगर एम्पायर से माना जाता है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद आगे देखिए, उसके बाद विजयनगर एम्पायर के जो थे केडीआर कृष्णदेवराय ने सब अर्बन टाउनशिप बनाया था विजयनगर में, जिसका नाम था नागलपुरम। नागलपुरम किसके नाम पर बनाया था? उनके मदर के नाम पर ये बात बनाई गई थी। उसके बाद आगे बढ़िए, अगला है, विजयनगर लोकल कम्युनिटी ऑफ मर्चेंट वर नोन एज कुदिरई शेट्टी कहा जाता था। विजयनगर एम्पायर में लोकल कम्युनिटी ऑफ मर्चेंट था, उसका क्या नाम था? कुदिरई शेट्टी हुआ करता था। आगे देखिए, पट्टनडुलकर गुजरात क्षेत्र में विजयनगर राज्य में चले गए, वो थे यानी पट्टनडुलकर जो गुजरात से विजयनगर में चले गए वो क्या थे? तो सिल्क वेवर्स हुआ करते थे जो विजयनगर की तरफ आ गए, उसको भी ध्यान रखिएगा। अगला, अमर नायक जो थे, अमर नायक वर इन द विजयनगर एम्पायर। अमर नायक क्या हुआ करते थे? तो ये भैया मिलिट्री कमांडर हुआ करते थे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, वाइल हिस्टोरियंस यूज द टर्म विजयनगर एम्पायर एंड कंटेम्पररीज टू दिस एम्पायर डिस्क्राइब इट एज द एज क्या? तो ये क्या माने जाते थे? कर्नाटक साम्राज्यमु। पहले विजयनगर एम्पायर को कर्नाटक साम्राज्यमु के नाम से जाना जाता था। और उसके पहले जब विजयनगर का नाम क्या हुआ करता था? विद्यानगर। विद्यानगर को विजयनगर किसने रखा था? तो बुक्का ने रखा था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, रायचूर दोआब द लैंड बिटवीन कृष्णा और तुंगभद्रा, तो किसके बीच विवाद हुआ करता था? तो विजयनगर और बहमनी के बीच में विवाद हुआ करता था, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, किस युद्ध के कारण विजयनगर साम्राज्य का विनाश हुआ? तो बैटल ऑफ टालीगोता, जिसको राक्षस तंगड़ी के नाम से जाना जाता है। प्रोविडा स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर किससे रिलेटेड है? तो विजयनगर एम्पायर से प्रोविडा स्ट्रक्चर रिलेटेड है, ये बात भी क्लियर रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, अनंत राज सागर टैंक किसने बनवाया था? तो विजयनगर एम्पायर के बेसिकली माना जाता है केडीआर ने ही बनवाया था। ठीक है, संगम डायनेस्टी में ही, सॉरी केडीआर नहीं बनाए थे, अनंत राज सागर टैंक संगम डायनेस्टी के रूलर ने बनवाया था। संगम डायनेस्टी जो पहली डायनेस्टी थी जहाँ पे हरिहर बुक्का थे, उनके रूलर ने बनवाया था। उसके बाद देखिए, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में कुछ लिखा है अमुक्त माल्यद, वो क्या है? वो स्टेट क्राफ्ट है यानी शासन कला की पुस्तक है। आगे बढ़ा जाए, विजयनगर शासक स्वयं को क्या कहते थे? तो स्वयं को जो है वो राया के नाम से जाना जाता था। ठीक, आगे बढ़िए, केडीआर के समय एक रचना हुई अमुक्त माल्यद, उसको क्या जाना जाता था? तो किसने लिखा था? तो कृष्णदेव राय ने लिखा था। ये तो इजी सवाल हो गया। अगला देखिए, चलो भैया बताओ क्या पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बताइए कौन से इसमें डिफरेंट कल्चर वाले हैं जो विजयनगर एम्पायर से अलग थे? तो तेलुगु, तमिल और कर्नाटक थे, यानी मराठा नहीं हुआ करते थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। यानी सही आंसर क्या हो जाएगा? मराठा हो जाएगा। अगला देखिए, ग्राम सेवक या पदाधिकारी, जो ग्राम सेवक या पदाधिकारी होते थे उसको क्या बोला जाता था? ये पूरा जो आयंगर सिस्टम हुआ करता था, आयंगर सिस्टम हुआ करता था, और आयंगर सिस्टम के जो हेड होते थे उसको आयगर्स के नाम से जाना जाता था। अगला देखिए, केडीआर के शासनकाल में पुर्तगाली यात्रियों में से किसने विजयनगर का दौरा किया था? केडीआर के समय आए थे डोमिंगो पायस और डुआर्टे बारबोसा, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, कौन सा विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था? तो अंतिम था अराविडू डायनेस्टी, ये बात भी ध्यान रखिएगा। चलिए, बहमन शाह के बारे में क्या पूछा जा रहा है? बहमन शाह के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन जो है वो बहमनी सल्तनत का संस्थापक था? हु वाज द फाउंडर ऑफ बहमनी सल्तनत? उसका नाम था अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, जिसको हसन गंगू के नाम से जाना जाता है। चीफ ऑफ मर्चेंट यानी मलिक तुज्जर किसको कहा गया? महमूद गंवा को, सॉरी, निम्नलिखित में से किस बहमनी राजा द्वारा महमूद गंवा को व्यापारियों का प्रमुख बताया गया? यानी महमूद गंवा को किसने कहा था? तो महमूद गंवा को किसने कहा था? तो हुमायूं शाह ने कहा था। हुमायूं शाह को बेसिकली जालिम के नाम से जाना जाता है। ठीक, आगे देखिए, उसके बाद पूछा है चीफ ऑफ मर्चेंट, अब देखो सेम सवाल है तो ये हो जाएगा हुमायूं शाह। अगला देखिए, बहमनी सुल्तनत ट्रांसफर कैपिटल कहाँ से कहाँ? गुलबर्ग से बीदर किसने करा था? गुलबर्ग से बीदर किसने करा था? ये सवाल पूछा जा रहा है और इसका सही आंसर हो जाएगा अहमद शाह। आगे देखिए, अगला, बहमनी सल्तनत का तरफ क्या हुआ करता था? तरफ जो था वो क्या था? प्रोविंस था, और तरफ के हेड को क्या बोला जाता था? तरफदार के नाम से जाना जाता था, ये बात भी याद रखिएगा, तरफदार। आगे देखिए,
बहमनी एम्पायर जो था 16th सेंचुरी में क्या था, विच आर द डिड नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस एज अ रिजल्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन। तो ये गौर नहीं बना था, अहमदनगर, गोलकुंडा, बीदर, बरार ये सब बना था, गौर नहीं बना था। इसका सही आंसर हो जाएगा गौर। उसके बाद देखिए इसका क्या है, भारत में एक प्रसिद्ध मीनार की गलत जोड़ी, उसके निर्माण का वर्ष चुने। शहीद मीनार 1828 बना था, चार मीनार 1664 नहीं बना था। चार मीनार कब बना था, तो भैया चार मीनार बना था 1591 में बना था। ठीक, चांद मीनार हो गया, झूठा मीनार हो गया। तो याद रखिएगा चार मीनार कब बना था, 1591 में बना था। आगे देखिए, अहमद शाह अल वली बहमनी का मकबरा कहाँ पर है। अहमद शाह अल वली बहमनी का मकबरा कहाँ पर है, तो ये बात याद रखिएगा, फतेहपुर सिकरी नहीं होगा, आगरा नहीं होगा, अजमेर नहीं होगा, अस्तूर में होगा। ठीक, क्योंकि ये सब तो ऊपर वाले एरिया में है ना, मुगल के समय था। अगला देखिए, गुलबर्ग कर्नाटक में बहमनी स्मारक वास्तुकला, यानी बहमनी मॉन्यूमेंट्स एट गुलबर्ग कर्नाटक रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है, बताओ क्या रिप्रेजेंट करता है। इसका होमवर्क में आप आंसर देंगे और यहीं पर अपने क्लास को हम करेंगे खत्म। इसके बाद दो तीन सवाल हैं जो आप कर लीजिएगा, बाकी उसके बाद बताइएगा कैसा लगा क्लास, कमेंट सेक्शन में एक बार बता दीजिएगा। हमने क्वेश्चन भी करा है, इसके पहले विजयनगर एम्पायर की वीडियो भी करी थी, बहमनी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम था जो हमारा होता है खत्म। आगे ऐसी वीडियो में हम सूफीज़्म पे बात करेंगे, जो जो क्वेश्चन जहाँ जहाँ से बनते हैं उन सब चीज़ों पे हम बात कर लेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, जय हिंद जय भारत, नमस्कार।